नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर। दोस्तों, अहमदाबाद से प्लेन जा रहा था लंदन, जो कि क्रैश हो गया और क्रैश होने से 241 लोगों की मौत हो गई जो सवार थे प्लेन में। जहां पर गिरा, जिस हॉस्टल में गिरा, वहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी लोगों की मौत हो गई। लगभग संख्या बताई जा रही है कि 261 लोगों से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जो कि हमारे देश के लिए और एयर इंडिया के विमान को लेकर, हवाई यात्राओं को लेकर जो असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है, वो तो सब आप जान ही रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी के सरकार में कोई घटनाएं नहीं होती। मैं नहीं कहता कि मोदी जी ने कहा कि यह घटना हो जाए, लेकिन जिसकी सरकार होती है उससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने कई हवाई जहाज़ों को क्या कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। और इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में आप सब जानते हैं प्राइवेट कंपनियां अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती हैं। अधिक से भी अधिक मुनाफा के चक्कर में कई बार तो ऐसा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में तकनीकी जांच नहीं की जाती है, या की जाती है तो मतलब उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, जिससे ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, इस घटना को लेकर आप सब जानते हैं कि 241 लोग जो सवार थे वो मरे हैं, प्लस जो लोग हॉस्टल में थे वो लोग मरे हैं। उसके अलावा इसमें कुछ नामी गिरामी हस्तियां भी थीं। एक एक जान की अपनी कीमत होती है। नामी गिरामी हस्तियों में संजय कपूर, जो करीना कपूर के पूर्व पति, इनकी भी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, करीना कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की भी मृत्यु हो चुकी है। और उसके अलावा विजय रूपानी गुजरात के पहले सीएम थे, पूर्व के सीएम थे, अभी नौजवान ही थे, उनकी भी मौत हो गई है। तमाम निर्दोष लोग बेचारे मारे गए हैं। इसी मसले को लेकर दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद ने एक ऐसा पत्र लिखा है जिसको आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। कौन कौन सी कमियां उन्होंने पहले बताई थी, देखिएगा। ये घटना कुछ दिन पहले भी ऐसी प्रकार की तकनीकी समस्या आई थी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद सवार थे, और इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज के दुखद विमान हादसे और 6 जून 2025 में कि मेरी दिल्ली से दुबई यात्रा के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी चिंता को लेकर माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री को यहाँ पर पत्र लिखा गया। देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद ने पत्र लिखा। इन्होंने पत्र में क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रति और पत्रांक संख्या माननीय किरण रापुड़ राम मोहन नायडू जी, कैबिनेट मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 6 जून 2025 की मेरी दिल्ली से दुबई यात्रा और आज के विमान हादसे के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी चिंता। यानी कि दिल्ली से दुबई जब 6 जून को इनकी यात्रा थी, तब भी ऐसा कुछ होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। महोदय, मैं आपका ध्यान भारतीय विमानन सेवा क्षेत्र की व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और यात्रियों के हितों की रक्षा से जुड़ी आवश्यक चिंताओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। आज वे विमान हादसे की दुखद घटना ने मुझे गहरा मर्माहत किया है। वहीं इससे मुझे मेरी 6 जून 2025 को दिल्ली से दुबई की एयर इंडिया की उड़ान का अनुभव याद आ गया है, जो एक तकनीकी खराबी के कारण लगभग 3 घंटे की देरी से संचालित हो सकी थी। समझिएगा, 6 जून को ही ऐसी घटना होने की आशंका थी, और 3 घंटा लेट हवाई जहाज से लोग जाते हैं ताकि पहले पहुंचे, और 3 घंटा लेट। अंततः 3 घंटे बाद हमें एयर इंडिया के ही एक अन्य विमान की व्यवस्था करके यात्रा पूरी कराई गई। यह अनुभव न केवल असुविधाजनक था, बल्कि यह एयर इंडिया के तकनीकी निरीक्षण और आपात प्रबंधन की गंभीर विफलता को भी उजागर करता है। मेरी यात्रा का विवरण इस प्रकार इन्होंने बता भी दिया कि हमने यात्रा की, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। देख सकते हैं इन्होंने बुकिंग में PN 2KHC टिकट संख्या भी दिया है, उड़ान मार्ग दिल्ली से दुबई दिया है इन्होंने, और 6 जून 2025 को इन्होंने निवेदन किया है आज के हादसे और 6 जून को मेरी फ्लाइट जैसे मामलों की उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रशासनिक जांच कराई जाए। सभी एयर लाइनों को उड़ान से पहले अनिवार्य तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। एयर इंडिया जैसे वाहकों में
तकनीकी क्षमता, दक्षता, स्टाफ की जवाबदेही और संकट प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। माननीय मंत्री जी, भारत की उड़ान व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी, भरोसेमंद बनाना आज की आवश्यकता है। यात्रियों की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है बल्कि मौलिक अपेक्षा है। आपसे अनुरोध है कि मेरी उपरोक्त चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करें। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी यह अनुभव किया था कि कैसे तकनीकी समस्या होती है। वहीं पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने लिखा है, भाजपा के सौम्य, मृदुभाषी और विनम्र नेता व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का अहमदाबाद हादसे में निधन गुजरात और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देख सकते हैं दोस्तों इनकी भी मौत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व के मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कहा है, अहमदाबाद की बेहद दर्दनाक दुर्घटना में जीवन गंवाने वाले हर एक को श्रद्धांजलि। दुख की इस घड़ी में हम सब एक शोकाकुल परिवारजनों के साथ हैं। आगामी 3 दिनों तक सपा के सभी समारोह स्थगित रहेंगे। तो अखिलेश यादव ने यह भी बात बोला। और दोस्तों जाहिर सी बात है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए, सरकारी एजेंसियों को चौकन्ना रहना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर बहन कुमारी मायावती ने लिखा है, अहमदाबाद विमान हादसे में काफ़ी लोगों की मौत की घटना अत्यंत दुखद व अति पीड़ादायी है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। बहन कुमारी मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया। इसमें केवल एक व्यक्ति यहाँ पर बचा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर जावेद लिखते हैं कि बस यही बचा था, बेहद शर्मनाक। इस जगह भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये इंसान पोज कर रहा है, फ़ोटो वाला साथ चल रहा है, अति संवेदनशील हो सकता है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर भी पहुँचे और प्रधानमंत्री की यहाँ फ़ोटो भी खींची गई। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि पर्ची निकालने वाले और भविष्य बताने वाले बाबा ने दुर्घटना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। भक्तों अपने बाबा पर शक मत करना। तो यहाँ पर बाबा बागेश्वर को लेकर भी लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में अभी छुट्टी मना रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारे देश के लोगों की मौत हुई है जो कि निर्दोष थे और इसमें तकनीकी समस्या थी। जिम्मेदारी अगर दी गई होती, अगर जिम्मेदारी तय की गई होती और प्राइवेटाइजेशन का लगातार यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2 कैमरा, एंगल 3 कैमरा, एंगल 4 कैमरा। ये दौर कुछ और है। यही यहाँ इस्तीफे नहीं होते, बस फ़ोटो शूट होता है। बागेश्वर को तो आप जानते ही हैं, ये तो अभी छुट्टी पर है, नहीं बता सकते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से घटनाएं जो हो रही हैं, देख सकते हैं मलबा किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। और अब कहीं ना कहीं इस तरह की यात्राओं को लेकर भी लोगों के मन में शक रहेगा। और ईद मनाने के लिए भारत आया था NRI, परिवार क्रैश में पूरा परिवार खत्म हो चुका है दोस्तों। समझ सकते हैं पूरा का पूरा परिवार भारत आया था और विमान क्रैश में पूरा परिवार खत्म हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके शिकार हो सकते थे लेकिन उन्होंने बता दिया। देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ 24 मैं कैसे उस सामने हुआ था, मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खोल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए। देख सकते हैं यही बेचारा अकेला बचा है और सब बेचारे लोगों की मौत हो चुकी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय बताएं। नमस्कार।